स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईपीसी यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3। सबसे पहले ईपीसी को हम समझेंगे। ईपीसी एक सब्जेक्ट आपका होगा बीएड में, जो कि फर्स्ट ईयर में 3 ईपीसी पढ़ने होते हैं, ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3। और तीनों ईपीसी की बात हम इसी वीडियो में करेंगे। और ईपीसी जो होता है उसका फुल फॉर्म आपका होता है इनहांसिंग प्रोफेशनल, इसका होता है प्रोफेशनल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है कैपेसिटीज। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद ईपीसी 1 के अंतर्गत जो है विषय का नाम अलग अलग होता है, जिसमें आपको रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट पढ़ना होता है। फुल मार्क्स 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। पूरा इसका जो मार्क्स होता है पढ़ना वो 50 मार्क्स का, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इंटरनल एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका जो कॉलेज होगा उसी में ईपीसी लिया जाएगा। दोनों ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक ही ईपीसी पढ़ना होता है और फर्स्ट ईयर में 3 ईपीसी पढ़ना होगा आपको। और ये तीनों एग्ज़ाम किसी सेंटर पे नहीं होगा, आपका कॉलेज में ही होगा। फाइनल एग्ज़ाम जो भी हो आपके कॉलेज में ही होगा, इसको आपको सेंटर पे नहीं देना है। और इससे पिछली वीडियो में जो मैं 7A तक, यानी कि आपका जो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट तक सारा जो क्वेश्चन आपको दिखाया है, वो सारे एग्ज़ाम आपके कॉलेज में भी होंगे, इंटरनल एग्ज़ाम और एक्सटर्नल आपके बाहर भी होंगे। तो सारा क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। आइए एक एक क्वेश्चन का इस वीडियो में हम तीनों ईपीसी एक बार में ही देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है पठन की परिभाषा, पठन का स्तर और पठन की तकनीक क्या है, वर्णन करें। ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के लिए पठन कौशल क्या है, वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है छात्रों में वाचन कौशल का विकास शिक्षक किस प्रकार करेंगे, वर्णन करें। और इंग्लिश भी यहाँ दिया हुआ है, हाउ कैन अ टीचर डेवलप स्पीकिंग स्किल एमोंग द स्टूडेंट, डिस्क्राइब इट। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश को भी देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सार्वजनिक संवाद क्या है, यह शिक्षकों के लिए क्यों जरूरी है, वर्णन करें। पांचवा क्वेश्चन है लेखन कौशल क्या है, यहाँ आपको दिख रहा होगा लेखन कौशल क्या है, छात्रों में लेखन कौशल का विकास किस प्रकार करेंगे, वर्णन करें। उसके बाद छठा क्वेश्चन है लेखन की अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। प्रभावी संप्रेषण क्या है, प्रभावी संप्रेषण क्या है, वर्ग कक्ष में प्रभावी संप्रेषण का प्रयोग शिक्षक किस प्रकार करेंगे, वर्णन करें। आठवां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में क्या संबंध है, वर्णन करें। नौवां क्वेश्चन है आत्मकथा और कहानी लेखन में क्या संबंध है, वर्णन करें। और लास्ट जो 10वां क्वेश्चन है इसका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग का, वो है सुबोपली। एक सूत्र होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, बीएड में आप पढ़ेंगे सुबोपली। हम किस प्रकार एक दूसरे से संबंध स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा सबसे पहले सुनता है, उसके बाद बोलना शुरू करता है, फिर पढ़ना शुरू करता है और फिर उसे लिखना आता है। तो सुबोपली ये एक सीक्वेंस है सीखने का, अधिगम करने का। तो वो आप पढ़ेंगे आगे, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। इन 10 क्वेश्चन में से आपको 5 बनाने होते हैं और ये ईपीसी फर्स्ट जो है यहाँ खत्म हो जाता है। ईपीसी फर्स्ट का क्वेश्चन ये 10 क्वेश्चन। अब हम ईपीसी 2 का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका होता है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन ईपीसी 2 होता है। ईपीसी का फुल फॉर्म भी आप जान चुके हैं कि इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी होता है। और इसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे नाटक से आप क्या समझते हैं, नाटक के विभिन्न प्रकार क्या हैं, विद्यालय में नाटक का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, वर्णन करें। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आप एक नाटक का आयोजन किस प्रकार करेंगे, इसमें पात्रों का चयन, संवाद लेखन एवं नाटकों के मंचन किस प्रकार करेंगे, वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा में नाटक का महत्व
क्या है? छात्रों में नाटक के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वर्णन करें। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, दृश्य कला और हस्तकला से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं दृश्य कला और हस्तकला का? इसका भी वर्णन करना है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, दृश्य कला एवं हस्तकला के विभिन्न प्रकार क्या हैं? वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है, चित्रकला क्या है? हम छात्रों में चित्रकला के प्रति रुचि उत्पन्न किस प्रकार करेंगे? उसके बाद सातवां क्वेश्चन आपका है, भारत में विभिन्न प्रकार के नृत्य कौन कौन से हैं? जैसे अलग अलग राज्य के अलग अलग नृत्य हैं, कुछ रीजनल कुछ नेशनल, इस प्रकार के जो नृत्य हैं उनके बारे में आपको लिखना है। राष्ट्रीय स्तर के नृत्य एवं लोक नृत्य में क्या अंतर है? वर्णन करें। एक क्षेत्रीय नृत्य होता है जो कि अलग अलग रीजन में होता है, अलग अलग क्षेत्र में होता है, और एक जो होता है नेशनल लेवल का राष्ट्रीय स्तर का नृत्य होता है। इन दोनों में अंतर आपको करना है। विद्यालय पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में नाटक को क्यों शामिल किया जाता है? विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है पाठ्यचर्या होता है, करिकुलम जो उसका होता है, उसमें ड्रामा को स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया? इसका आपको वर्णन करना है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, कला शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री किस प्रकार तैयार करेंगे? कला शिक्षण में विभिन्न प्रकार के सामग्री का प्रयोग किस प्रकार करेंगे? वर्णन करें। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, कला शिक्षण में आधुनिक तकनीकों की भूमिका क्या है? वर्णन करें। तो ये 2 ईपीसी आपका इस प्रकार से खत्म होता है, और 10-10 क्वेश्चन आप प्रत्येक ईपीसी में देख रहे हैं, उसमें से 5 ही आपको बनाने होते हैं। आइए अब लास्ट जो ईपीसी है, ईपीसी 3 हम देखेंगे, और ईपीसी 3 आपका हो जाता है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, और इसमें जो है कंप्यूटर वगैरह, यानी कि कह सकते हैं कि आईसीटी जो है आईटी जो टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग एजुकेशन में कैसे होता है उसके बारे में इस विषय में पढ़ना होता है। तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं, शिक्षा में आईसीटी पर एक निबंध लिखें। दूसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी में अंतर पूछ रहा है। बिहार के स्कूली शिक्षा में कंप्यूटर कैसे सहायक हो सकती है? वर्णन करें। तो ये सब आसान है, इसको ज़्यादा डिटेल्स नहीं, थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो आपसे हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है, इसके घटकों एवं विशेषताओं का वर्णन करें। विद्यालय में कंप्यूटर का प्रयोग किस किस कार्य में किया जा सकता है? इससे शिक्षा में क्या फायदा होगा? ये आपको वर्णन करना। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो मैं बिना पढ़े भी लिख सकता हूँ। तो ईपीसी वही ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसको आप बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। छठा क्वेश्चन है, सर्च इंजन, ईमेल, एजुकेशन चैट रूम, ई कॉन्फ्रेंसिंग का ई लर्निंग एवं शिक्षा में क्या उपयोग है? प्रौद्योगिकी आधारित वर्ग कक्ष संप्रेषण क्या है? ये पूछा जा रहा है। 8वां क्वेश्चन है, शैक्षिक सॉफ्टवेयर को परिभाषित करें। शैक्षिक सॉफ्टवेयर छात्रों के मूल्यांकन में किस प्रकार सहायक है? वर्णन करें। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक प्रश्न पत्र सेट तैयार करने में विभिन्न प्रकार के प्रश्न क्यों आवश्यक है? छात्रों का जो क्वेश्चन तैयार किया जाता है उसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी को बतावें एवं यह वर्ग कक्ष प्रस्तुतिकरण में किस प्रकार सहायक है? स्पष्ट करें। तो ये टोटल ईपीसी जो आपका है, इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, जिसका फुल फॉर्म होता है, और तीनों सब्जेक्ट के नाम हैं ईपीसी के अलग अलग। उसके आप 10-10 टोटल 30 क्वेश्चन आप देखें, 3 ईपीसी के 10-10 ईच ईपीसी से 10-10 क्वेश्चन थे, तो 30 क्वेश्चन आपने देखा, और इसमें से आपको 15 क्वेश्चन यानी कि 5-5-5 और अलग अलग दिन में आपके परीक्षा होंगे, और कॉलेज में ही परीक्षा होंगे इंटरनल एग्जाम के तौर पे। तो आप इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन मैं आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।